Hello बच्चों, let's read this question and the question says that if the points A 2, 5 and B are symmetrical about the tangent to the circle x square plus y square minus 4x plus 4y is equal to 0 at the origin, then the coordinates of B are. Now let's see the options. Option A 5, -2, ऑप्शन बी 1, 5, ऑप्शन सी 5, 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास जो पॉइंट्स हैं ए और बी ये सिमेट्रिकल हैं अबाउट द टेंजेंट टू द सर्कल एट द ऑरिजिन, देन हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं बी के। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास होगा यहाँ पर यह है एक्स स्क्वायर माइनस 4x को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 2x एंड प्लस वाई स्क्वायर है यहाँ पर, ये तो वाई स्क्वायर और प्लस में 4y है तो 4y को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 2y इज। और अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 × 2x है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे बेसिकली यहाँ पर हम 4 को। तो यहाँ से ये आएगा +4 और -4 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम देखें अब तो हमारे पास ये है एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पर ये 4 ले लें +4 तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 × 2x, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ से अगर हम देखें तो प्लस ये आएगा वाई स्क्वायर प्लस 2 × 2y -4। अब यहाँ पर हम फिर क्या करेंगे +4 और -4 इज इक्वल टू 0। तो अब आएगा यहाँ से x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर ये y स्क्वायर प्लस 2 × 2y और +4 जो है इन्हें हम एक साथ लेंगे तो क्या बनेगा y प्लस 2 का होल स्क्वायर और -4 क्या होगा -8, और इसे हम अदर साइड ले जाएंगे तो ये आएगा +8। तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि y प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस x माइनस 2 होल स्क्वायर और +8। तो अब यहाँ से अगर हम देखें तो हम क्या कहेंगे कि जो टेंजेंट होगी, एनी टेंजेंट गिवन टू दिस सर्कल इज गिवन बाय तो किस, तो इक्वेशन होगी हमारे पास किसी भी टेंजेंट की इस सर्कल से, वो होगी y प्लस 2 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 2 और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 × 1 + m स्क्वायर, ये आ जाएगा यहाँ पर। तो अब अगर हम जैसा कि जानते हैं कि ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन होता है 0, 0 और हमसे क्या कहा गया है कि ये यहाँ पर टेंजेंट कहाँ से है, ओरिजिन से है। तो इसका मतलब x और y की जगह 0, 0 पुट करेंगे तो 2 इज इक्वल टू m इंटू 0 पुट कर देंगे x की जगह, तो ये क्या आएगा -2 और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 × 1 + m स्क्वायर। तो यहाँ पर अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू -2m प्लस, अब ब्रैकेट ये जो स्क्वायर रूट है इसमें है 8, तो 8 हम जानते हैं कैसे लिख सकते हैं 4 × 2, तो 2 क्या होता है 2 जो है बेसिकली स्क्वायर होता है, 4 जो है बेसिकली स्क्वायर होता है 2 का। तो यहाँ से हम 4 कॉमन, 4 बाहर आ जाएगा तो क्या आएगा 2 और ब्रैकेट यहाँ पर स्क्वायर रूट में आएगा 2 × 1 + m स्क्वायर। तो अब यहाँ पर इसे हम देखें तो 2 कॉमन आके हर यहाँ पर कैंसिल होगा तो क्या बचेगा 1 इज इक्वल टू -m प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 × 1 + m स्क्वायर, ये बचा यहाँ पर। तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं कि 1 + m इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 × 1 + m स्क्वायर। तो अब अगर हम बोथ साइड स्क्वेयरिंग करें तो क्या आएगा 1 + m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × 1 + m का स्क्वायर, बिकॉज स्क्वायर रूट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर अब अगर हम देखें तो स्क्वायर हम बोथ साइड ओपन करेंगे तो ये आएगा 1 + m स्क्वायर प्लस 2m, और यहाँ से ये आएगा, अब हम 2 को मल्टीप्लाई भी करेंगे यहाँ पर तो क्या आएगा 2 + 2m स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा अब m स्क्वायर, फिर आएगा यहाँ से -2m और +1 इज इक्वल टू 0, तो इसे हम लिख सकते हैं m - 1 का
होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू 1 आ जाएगी यहाँ पर। m की वैल्यू क्या आ गई 1। तो अब हम क्या करेंगे, m की ये वैल्यू पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y+2 इज इक्वल टू, अब m की जगह आएगा 1, तो ये बचेगा 1 इंटू x-2, देन प्लस 8 इंटू 1+m² है, तो 1+1 क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पर ये होगा y+2 इज इक्वल टू x-2, और यहाँ से ये आएगा स्क्वायर रूट 16 क्या होता है बेसिकली 4 का स्क्वायर, तो ये 4 आएगा। तो यहाँ पर ये बनेगा y+2 इज इक्वल टू x-2+4, तो ये +2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, y इज इक्वल टू x आ गया यहाँ पर। y इज इक्वल टू क्या हो गया, x। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि y x के इक्वल है, और हमसे क्या कहा गया है कि यहाँ पर a जो है और b ये सिमेट्रिकल हैं अबाउट द टेंजेंट। तो अगर ये सिमेट्रिकल हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो इमेज होगी, इमेज ऑफ a 2,5 अबाउट x इज इक्वल टू y, अबाउट x इज इक्वल टू y, ये आ जाएगी हमारे पास 5,2, ये इमेज बनेगी हमारे पास। तो इसका मतलब क्या हो गया कि b जो है हमारा वो होगा यहाँ पर 5,2, और यही हमारा इसका आंसर होगा, यानी कि इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 5,2। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।